हरियाणा के भावी अध्यापकों के लिए काम की खबर है। अब एचटेट में सिलेबस के साथ सब टॉपिक शामिल होंगे, साथ ही डिटेल में सिलेबस होगा। इतना ही नहीं, विभाग की साइट पर सिलेबस भी जल्द आएगा। एचटेट परीक्षा में बैठने वालों के लिए पहले सिलेबस को लेकर दुविधा रहती थी कि क्या क्या पढ़ें। 3 स्तर पर एचटेट होता था, जिसमें पहला चरण पीजीटी, दूसरा टीजीटी और तीसरा टीआरटी होता है, जिसमें लाखों उम्मीदवार बैठते हैं। लेकिन परिणाम वैसे नहीं आते। ऐसे में जल्द शिक्षा विभाग बोर्ड की साइट पर ये डिटेल अपलोड करेगा। हालांकि प्रश्न पत्र के पैटर्न में बदलाव नहीं किया जाएगा। प्रश्न पत्र 150 सवालों का ही होगा, जिसमें जनरल और वीसी कैटेगरी के लिए 60%, तो SC/ST उम्मीदवार के लिए 55% जरूरी होंगे। तो हरियाणा के भावी शिक्षकों के लिए ये खबर है। एचटेट के सिलेबस के साथ अब सभी टॉपिक होंगे। जल्द ही इसके साइट पर डिटेल में सिलेबस अवेलेबल होगा। हालांकि प्रश्न पत्र के शेड्यूल में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। 150 सवालों का ही प्रश्न पत्र होगा। और इस वक्त वीपी यादव साहब मेरे साथ जुड़ चुके हैं, चेयरमैन है शिक्षा बोर्ड के। सर, क्या कुछ बदलाव हुए हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए, और किस तरीके से अभ्यर्थियों को फायदा होगा? हाँ जी, आप सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी की बात कर रहे हैं या एचटेट की बात कर रहे हैं? एचटेट की सर। एचटेट की, देखिए एचटेट में हम अभी जो पहले था वो आउटलाइन सिलेबस था, लेकिन अब पूरी तरह से सिलेबस टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज इन डिटेल हम लोग डालने जा रहे हैं अपनी वेबसाइट पर। इससे 2 फायदे होंगे। सबसे पहले तो जो कैंडिडेट हैं उनको अपनी प्रिपरेशन के अंदर तैयारी करने में आसानी रहेगी। साथ में ही क्वेश्चन पेपर सेटर्स भी हैं, उनका भी जो है सिलेबस को देखकर विद इन द सिलेबस वो सेट करेंगे। तो इससे कैंडिडेट्स को और पेपर सेटर को दोनों को ही फायदा होगा। और मैं समझता हूँ कि जो पास परसेंटेज है वो भी इससे बढ़ेगी, क्योंकि टारगेटेड सिलेबस से ही क्वेश्चन पेपर सेट होगा और उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन होगी। साथ में लिटिगेशन भी कम होंगे। तो इस तरह से एक डिटेल सिलेबस इस बार हम जारी कर रहे हैं। ठीक है सर, इसमें जो सिलेबस जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है, क्या उसमें आप लोग कोई बदलाव कर रहे हैं या वो एज इट इज ही रहेगा? 150 प्रश्नों का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसी तरीके से रहेगा ये? क्वेश्चन पेपर का पैटर्न एज इट इज ही रहेगा, जो पहले की तरह ही रहेगा। और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी उतने रहेंगे, टोटल मार्क्स भी उतने ही रहेंगे, और पास परसेंटेज भी उतनी रहेगी। जिसे हम कहते हैं जनरल और बीसी के लिए 60% है पास परसेंटेज, और एससी और एसटी के लिए वो 55% है। तो एज इट इज रहेगा वो, उसमें कोई किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। और सर, जब इस तरीके के बदलाव हुए हैं तो जो अभ्यर्थी हैं उनको इन्फॉर्म करने के लिए, उनको अपडेट करने के लिए क्यों उन तक अगर इन्फॉर्मेशन पहुंचे ना पहुंचे, क्योंकि इस तरीके जब चीज़ें थोड़ी बहुत चेंजेस होती हैं तो कई बार जो इन्फॉर्मेशन होता है वो मिसलीड भी हो सकता है। ये इस चीज़ को आप लोगों ने कंसर्न में रखा है? नहीं, जरूरी अब कैंडिडेट जब फॉर्म भरेंगे और वो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, उससे पहले भी फॉर्म भरते वक्त ही हम उनको बताएंगे फॉर डिटेल सिलेबस एंड इंफॉर्मेशन बुलेटिन। आप हमारी बोर्ड की वेबसाइट पे विजिट करके सारा डिटेल सिलेबस और इंफॉर्मेशन बुलेटिन के थ्रू गो थ्रू हो जाएं, ताकि आपको अपडेटेड रहें उसके बारे में पूरा। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन हम फॉर्म भरते वक्त ही दे देंगे कैंडिडेट्स को। बाकी ऑलरेडी डालने के बाद मास मीडिया के थ्रू, सर्कुलर्स के थ्रू भी ये इंफॉर्मेशन चली जाएगी सभी कैंडिडेट्स के पास। बहुत बहुत शुक्रिया वीपी यादव साहब, हमसे बातचीत करने के लिए सर आपका।